हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 4x माइनस 4 बराबर 1 माइनस 3y बराबर 2z माइनस 1 की दिक् कोज्याएं हैं। विकल्प ए 3/वर्गमूल 56 माइनस 4/वर्गमूल 56 6/वर्गमूल 56। विकल्प बी 3/वर्गमूल 29 माइनस 4/वर्गमूल 29 6/वर्गमूल 29। विकल्प सी 4/वर्गमूल 29 माइनस 3/वर्गमूल 29 2/वर्गमूल 29। और विकल्प डी 3/वर्गमूल 29 माइनस 4/वर्गमूल, यहाँ पे 29 नहीं 3/वर्गमूल 61 है, फिर माइनस 4/वर्गमूल 61 और 6/वर्गमूल 61। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस रेखा की दिक् कोज्या बतानी है। हमारे पास में 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, रेखा रेखा की समीकरण यदि x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी हो, तो दिक् कोज्याएं, तो देखो दिक् कोज्याएं क्या आती है रेखा की। अगर हम दिक् कोज्याएं को एल एम एन बोल रहे हैं तो एल बराबर आता है ए बट्टा वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, एम बराबर में क्या आता है, बी बट्टा में वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। और एन बराबर में क्या आता है, सी बट्टा में वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, ये आती है दिक् कोज्याएं। तो अब देखो, पहले तो हमें यहाँ पर एक्स वाई और जेड के जो गुणांक है वो एक बनाने पड़ेंगे, यानी रेखा का मानक कार्तीय समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या समीकरण दिया हुआ देखो रेखा का, 4x माइनस 4 बराबर 1 माइनस 3y बराबर 2z माइनस 1। तो अगर हम देखो यहाँ से 4 को उभयनिष्ठ निकाल के नीचे भेजें, यानी कि x माइनस 1 कर दें, तो यहाँ पर बट्टा में 1/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर बराबर में अगर हम यहाँ पर y माइनस 1 करें, यानी कि -3 को हमने उभयनिष्ठ निकाला है, तो यहाँ पर -1/3 बन जाएगा नीचे। ठीक है, फिर बराबर में अगर हम यहाँ पर z माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पर जैसे ही हमने -3 को उभयनिष्ठ निकाला था, तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या बनेगा हमारे पास में, -3 को अगर उभयनिष्ठ निकाला है तो यहाँ पर प्लस में 1 बनना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे ही प्लस में 1 नहीं, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे ही हमने -3 को उभयनिष्ठ निकाला तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, माइनस का 1/3 और प्लस में y, यानी कि y माइनस 1/3 बनेगा। ठीक है, तो y माइनस 1/3 ये बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो अगर हम यहाँ पर 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो z माइनस 1/2 बनेगा, और ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि z माइनस 1/2 बट्टा में 1/2। तो इस प्रकार हमारे पास में देखो x y और z के गुणांक हमने एक 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 बना लिए। ठीक है, तो अब इधर से a b c के मान आ गए जो ये बट्टा में लिखे हुए हैं। तो l निकालें हम सबसे पहले, तो l बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो 1/4, फिर वर्गमूल में क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 1/16 प्लस में -1/3 का वर्ग किया तो 1/9 प्लस में फिर देखो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 ये बनेगा। तो अब देखो लैसा लेंगे, ये 4 तो बाहर गुणा में है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लैसा लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा लैसा हमारे पास में, यहाँ पर देखो ऊपर हमारे पास में कौन सा पद आएगा, यहाँ पर 1/4 तो नीचे है, पहले हम क्या करते हैं लैसा ले लेते हैं। तो 16 9 4 ये लिखा हुआ है, तो अगर इसका लैसा लेंगे तो हमारे पास में इस प्रकार का पद आएगा 144। अब हम जानते हैं 16 गुणा 9 होता है 144, तो 9 ऊपर आ गया, यहाँ पे 16 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 4 को किससे गुणा करेंगे 144 आ जाए। ठीक है, तो हम 4 को गुणा करेंगे किससे, यहाँ पर 4 को गुणा करना पड़ेगा 36 से, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 36, यानी कि 144 जब ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास में देखो क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखो वर्गमूल में 144 बट्टा में यहाँ पे 16 प्लस में 9 ये तो हो गया 25। अब 25 प्लस में क्या करेंगे हम 36। ठीक है, तो 25 प्लस में 36 हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 6 5 11 1 हासिल चला गया। ठीक है, 4 5 6 यानी कि बट्टा में वर्गमूल 61 आएगा और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1/4 को हम वापस से अंदर ले जा सकते हैं,
तो 16 बन जाएगा। तो वर्गमूल 144 बट्टा में यहाँ पे देखो 16 गुणा में 61 ये आएगा। तो 16 जो है 144 को 9 बार भाग कर देगा, यानी कि वर्गमूल 9 का मान 3 होता है, तो 3 बट्टा वर्गमूल 61। ये तो आगे एल का मान। अब इसी प्रकार एम का मान निकालेंगे, तो एम के लिए देखो यहाँ पे -1/3 आएगा ऊपर, तो -1/3। और अब इसको वर्गमूल लेके हल करेंगे तो यही पद बनेगा, वर्गमूल 144 बट्टा 61। अब यहाँ पर हम 1/3 को वापस अंदर ले जाएंगे, तो 1/9 बनेगा, माइनस तो बाहर है ही, तो यहाँ पे ऊपर 16 आ जाएगा बट्टा 61, यानी कि ये कितना बन जाएगा -4 बट्टा वर्गमूल 61। फिर एन का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, फिर वर्गमूल यहाँ पे 144 बट्टा 61। अब 1/4 को अंदर ले जाएंगे, तो यहाँ पे वर्गमूल 36 बट्टा में 61 बनेगा, यानी कि ये 6 बट्टा वर्गमूल 61। तो हमारे पास में दिक् हो जाए क्या आ गई, 3 बट्टा वर्गमूल 61 -4 बट्टा वर्गमूल 61 और 6 बट्टा वर्गमूल 61, ये आगे दिक् हो जाए। तो हमारा जो विकल्प डी है ये सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।